हाय फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन का ये सेकेंड प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने फर्स्ट कर लिया था। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि डेली प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिलता रहे। इससे पहले हमने चाइल्ड डेवलपमेंट का किया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें पहला कीटों को दूर कर रखने के लिए, दूसरा चिकना और साफ रखने के लिए, तीसरा खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, चौथा फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, कीटों को दूर रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? पहला फ्लोएम, दूसरा कैम्बियम, तीसरा जाइलम, चौथा पैलिसेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? पहला मलेरिया, दूसरा निमोनिया, तीसरा पोलियो, चौथा चेचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? पहला गेहूं, दूसरा काली मिर्च, तीसरा साबूदाना, चौथा सौंफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा साबूदाना। गेहूं, काली मिर्च और सौंफ ये बीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? पहला डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, दूसरा मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, तीसरा मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू, चौथा HIV एड्स, हैजा, डेंगू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ये मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है? पहला विटामिन ए, दूसरा विटामिन सी, तीसरा विटामिन बी, चौथा विटामिन के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहों के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। पहला चेचक, दूसरा मलेरिया, तीसरा प्लेग, चौथा तपेदिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण हरा होता है? पहला क्लोरोक्विन, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा क्लोरोफार्म, चौथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? पहला वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। दूसरा, यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। तीसरा, बच्चे बहुत कम प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना करनी चाहिए। चौथा, अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा पहला रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। दूसरा, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तीसरा, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। चौथा, बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से समृद्ध होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से समृद्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? पहला, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। दूसरा, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। तीसरा, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। चौथा, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना।
यहाँ पे नहीं करना चाहिए क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि पहला, यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। दूसरा, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। तीसरा, इससे समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। चौथा, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। पहला, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना। दूसरा, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना। तीसरा, गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना। चौथा, अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? पहला, नेशनल जियोग्राफी। दूसरा, एनिमल प्लैनेट। तीसरा, डिस्कवरी। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? पहला, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। दूसरा, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। तीसरा, कक्षा में एकदम खामोशी। चौथा, गृह कार्य पूर्ण करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना और कौन सा टॉपिक नेक्स्ट होना चाहिए ये भी बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि रेगुलरली प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा और तैयारी बहुत अच्छी होगी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही बेहतर तैयारी होगी आप लोग की। मैंने भी यही की थी, मैंने 2 टाइम सीटेट क्वालिफाई किया है तो इसलिए आप लोग को बता रही हूँ।